हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि आप जावास्क्रिप्ट की क्लास 3 और क्लास 4 का वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्लास 3 में आपको मैंने कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिया है और क्लास 4 में हमने बताया है कि किस तरीके से घर बैठे ही जिनके घरों में कंप्यूटर नहीं है वो जावास्क्रिप्ट और HTML का प्रोग्राम मोबाइल में ही चला सकते हैं। तो आप क्लास 3 और क्लास 4 देखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आज आपकी 5वीं क्लास है जावास्क्रिप्ट की, जिसमें आपको ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। और सारी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वीडियो 3, वीडियो 4 का। और इसी के साथ साथ इस वीडियो 5 का PDF फाइल भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और वीडियो शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के बीच में और भी स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि वो लोग भी पढ़ सके और देख सके। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आपकी क्लासेस तो अब कॉलेज में चलने नहीं वाली हैं, तो आप इसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प करिए ताकि सबको मैटर मिल जाए, ठीक है। तो आप क्लास 4 और क्लास 3 को ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके क्लास में है ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट यूनिट 3 में। अच्छा, एक चीज़ और, DC और PGDC में मैटर तो सेम है, बट यूनिट वाइज अलग अलग हो सकता है, तो आप यूनिट मैच कर लीजिएगा, ठीक। हम आपको सिर्फ टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो देखिए, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। ये होता क्या है, जब आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम का एक फ्लो होता है, दैट मीन्स प्रोग्राम को कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक। तो प्रोग्राम के फ्लो को ही कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट करता है। मीन्स हम प्रोग्राम में कौन से पार्ट, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में कई पार्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो किस पार्ट को किस तरीके से हमको एग्जीक्यूट करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, कंट्रोल फ्लो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आप चुन सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किस सिचुएशन में एग्जीक्यूट होगा। देखिए, हमने पहले ही बताया कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में कई सारे पार्ट्स ऐड करते हैं, तो हमें किस जगह पे, कब, किस टाइम पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो ये हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से हम ये चीज़ कर सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं। पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसी को ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट, तीसरा जंप स्टेटमेंट, ठीक। तो अब देखिए, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जब भी हम किसी स्टेटमेंट को कंडीशन के बेस पे रन कराते हैं, ठीक, तो वैसे स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, हमें ब्रांचिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाते हैं, ठीक। मीन्स किसी भी स्टेटमेंट को हम कंडीशन के बेस पे रन करें। कंडीशन क्या होती है, 2 ही तरह की हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे हमने कंडीशन दे दी कि 2 पेन है, या तो एक ब्लू है और एक ब्लैक है, तो हमने कंडीशन दे दी कि ये ब्लैक है और ये ब्लू है, ठीक। तो जब भी हम कंडीशन बताते हैं, तो कंडीशन के बेस पे जब जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं वो सब आते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट में। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है और बीच की कंडीशन होती है। दैट मीन्स, देखिए सिंपल से मैं अगर अपनी भाषा में बताऊं, तो जैसे आप एक जगह पे खड़े हो, वहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला के आप घर से कॉलेज तक गए, ठीक। तो आप घर से कॉलेज तक साइकिल में पैडल मारोगे, तो स्टार्टिंग घर से हुआ और एंडिंग कहाँ पे हुआ, कॉलेज से। और आपको कितने पैडल मार करके कॉलेज तक पहुँचना है, ये आपकी क्या हो गई, कंडीशन हो गई, ठीक। कि मतलब कंडीशन ये है कि आपको कॉलेज तक ही पहुँचना है, और कॉलेज जैसे ही आप पहुँच जाओ, वहाँ से आपकी स्टेटमेंट चलना रुक जाए। मतलब लूपिंग क्या है, तब तक बार बार चलता रहता है जब तक कंडीशन सही रहती है। आपकी कंडीशन क्या है, आपको कॉलेज तक जाना है, ठीक। और जाना कहाँ से है, घर से। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, घर, और एंडिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, कॉलेज। बट कंडीशन ये है कि आपको कॉलेज तक ही जाना है, तो आप सिर्फ उतने ही पैडल मारोगे जब तक आप कॉलेज
ना पहुंच जाओ। जैसे ही आप कॉलेज पहुंचोगे आप अपनी साइकिल क्या करोगे, रोक दोगे। ठीक, तो स्टार्टिंग पॉइंट में पहला पैडल हो गया, एंडिंग पॉइंट में वो वाला पैडल हो गया जहां तक हम जा रहे हैं और जिस तरीके से हम चल रहे हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक, जंप स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे मान लो हमें कूद करके कहीं किसी जगह पे पहुंचना है। हमारा ये जहाँ पे हम खड़े हैं और हमें कंडीशन दे दी कि भाई तुमको कूद करके वहाँ पे पहुंचना है, तो डायरेक्ट हम जंप कहाँ करेंगे, उसी जगह पे करेंगे। तो ठीक है, अब आप देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट भी आपके कितने प्रकार के होते हैं देखिएगा। इफ, यदि, मतलब जब सिर्फ सिंगल कंडीशन बस हम देते हैं। अगर राम बड़ा हो श्याम से तो हमें बता दे कि राम बड़ा है। ठीक, इन केस क्या हो गया, श्याम बड़ा हो गया, मतलब वो चीज़ नहीं चलने वाला, मतलब सिर्फ इफ मतलब यदि। इफ स्टेटमेंट कंडीशन को टेस्ट करता है और कंडीशन यदि ट्रू है, देखिए वही ना कि अगर राम बड़ा है तो बता दे कि राम बड़ा है। यदि ट्रू है तो ब्रैकेट में दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल बाहर चला जाता है, मतलब फिर कुछ और आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे इफ 10 इज ग्रेटर देन 3, 10 बड़ा है 3 से, तो क्या बताया, दिस विल बी डिस्प्लेड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके अलावा भी अभी जो ये नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको देंगे, सिर्फ एग्जाम्पल देंगे। तो आप उनको आप क्या करिएगा, घर में एग्जाम्पल करिएगा अपने नोट पैड के थ्रू और फिर चलाइएगा। जहाँ पे अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे ये चीज़ समझा दीजिए। और इसके भी प्रोग्राम अगर आप बना सको तो बना के देख लीजिएगा। जैसे आपको शॉर्ट में प्रोग्राम दिए गए, जैसे इफ़ दिए गए हैं, इसके पहले आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिएबल यूज नहीं किया तो आप डायरेक्ट इफ यूज कर लीजिए। ठीक, इफ एल्स में क्या होता है, यदि कंडीशन ट्रू है, यदि इफ ट्रू है तो आपको इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इल्स वाला, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इफ इल्स स्टेटमेंट भी इफ की तरह होता है, इसमें इल्स भाग भी जोड़ दिया गया है। इस पार्ट में वो स्टेटमेंट होते हैं जो कंडीशन के फॉल्स होने के बाद एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे इफ नम। अच्छा, यहाँ पे जो सिंबल यूज हो इसको मॉड्यूलो सिंबल बोलते हैं। इसका मीन्स क्या होता है कि कोई हम नंबर देंगे, ठीक है ना, नंबर दिए, नंबर को 2 से भाग दिए, मतलब डिवाइड किए। जैसे मान लीजिए हमने नंबर 20 दिया, 20 को हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड करने के बाद शेष फल, तो ये जो मॉड्यूलो होता है शेष फल बताता है, मतलब नम को डिवाइड किया 2 से और जो शेष फल बचा वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है ना, अदरवाइज नंबर इज नेगेटिव। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ पे यहाँ पे इफ नम लिखा है ना, तो ऊपर आपको वेर नम लगाना पड़ेगा वेरिएबल, और नम में कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। ये आपका डिजाइन है। अगर आपको रन टाइम में वैल्यू बदल के देनी है तब आप किस चीज़ के यूज करते हो, प्रॉम्प्ट कीवर्ड के यूज करते हो। आप फिर क्या करोगे, वेर नम दिए, देन नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, नम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट कोष्टक शुरू डबल कोटेशन के अंदर इंटर नंबर, डबल कोटेशन बंद कोष्टक बंद सेमीकोलन। थर्ड लाइन में आपको ये इफ नम ये चीज़ देनी पड़ेगी। ठीक, फिर आप ये पूरा प्रोग्राम ही जस्ट टाइप करिए, फिर स्क्रिप्ट टैग बंद करिए, हेड टैग बंद करिए, HTML टैग बंद करिए, ठीक है ना। इसी तरीके से इल्स इफ। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती है, यदि ये बड़ा हुआ इससे, ठीक है, ये बड़ा हुआ उससे, है ना। तो जब हमारे पास कई सारी कंडीशंस होती हैं तब हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, इल्स इफ का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, 3 नंबर है, तीनों में से कोई एक ही बड़ा होगा, तीनों तो एक साथ एक जैसे हो नहीं सकते। पहली कंडीशन हम क्या दी, अब मान लीजिए तीनों नंबर A B C में 3 नंबर हमने इनपुट किए। पहली कंडीशन हम क्या देते हैं, इल्स इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, पहली हुई कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम क्या देंगे, इल्स इफ B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन C। ठीक, यहाँ पे 2 कंडीशन हुई। अब देखिए 2 कंडीशन हमने दे दी, अब अगर ना तो A बड़ा हुआ ना तो B बड़ा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है इल्स में क्या आ जाएगा, C इज ग्रेटर देन A एंड B। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझिएगा तो प्लीज़ फिर से मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको अच्छे से और भी बता देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा
है ना। नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ मतलब क्या होता है, जब किसी इफ कंडीशन के अंदर ही हम दूसरा इफ कंडीशन यूज कर लें, वहाँ पे हम क्या कहलाता है, हमारा नेस्टेड इफ कहलाता है। यदि हम चाहे तो एक इफ के अंदर ही दूसरी इफ कंडीशन को भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नेस्टेड इफ का आप यहाँ से एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे देखिए, यदि 5 बड़ा है 3 से और यदि 5 बड़ा है 6 से, तो इल्स इफ भी हुआ। इल्स इफ और नेस्टेड इफ थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं, उसमें क्या है, अलग अलग से हम बता देते हैं कंडीशन, और इफ़ के अंदर ही इफ कर देते हैं इसमें। तो हम इसके सारे प्रोग्राम आपको डिटेल में कल की क्लास में बताएंगे और उसको समझा देंगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कल की क्लास देखना मत मिस करिएगा, ठीक है ना, वेट करिएगा, हम कल की क्लास आपको ज़रूर देंगे। स्विच केस, स्विच केस क्या होता है, कई सारे हम जैसे स्विचेस के बेस में हम केस बनाते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, स्विच में मान लीजिए हमने नंबर इनपुट करना है, हमने एक नंबर दिया 0 से लेके 7 तक, हमारे पास 7 केस हैं। 0 के केस में संडे प्रिंट कराना है, 1 के केस में मंडे प्रिंट कराना है, ठीक। 2 के केस में, मतलब केसेस इसमें रहते हैं। एक हम क्या दिए, स्विच केस बिल्कुल इफ की तरह होता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं। स्विच केस में देखिए केस डिफाइन करते हैं, बाद में चॉइस वेरिएबल के द्वारा केस एग्जीक्यूट कराते हैं। मतलब स्विच में हम एक चॉइस दिए, 0 केस अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो हम 0 टाइप किए कीबोर्ड से, 1 का कराना है तो 1, ठीक। तो केसेस के बेस पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसका भी आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे केस 1 हुआ, यहाँ पे where day is equal to 2, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा स्विच डे, अब जो स्विच डे है ना, तो सबसे पहले आप एक where day लीजिएगा, ठीक। और where डे लेने के बाद डे इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट कोष्टक के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखेगा इंटर डे, ठीक। डबल कोटेशन बंद, कोष्टक बंद, सेमीकोलन, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्विच डे करिएगा। केस 1 में ये, केस 2 में इस तरीके से आप करिएगा। यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हो रहा है। ब्रेक का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने केस 3 चलाया, ठीक है ना, कि केस 3 चलाया, आपके केस 3 में वेडनेसडे है, जैसे कीबोर्ड से आपने 3 किया, आपको वेडनेसडे दिखाया। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो उस केस के नीचे वाले सारे केस का आउटपुट आपको दे देगा। जैसे आपने 3 दिया और ब्रेक कहीं पे नहीं लगाया, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस तरीके से दिखा देगा। लेकिन आपको सिर्फ एक ही केस चाहिए, इसलिए आप ब्रेक लगाते चलते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है कि अगर मान लीजिए आप 0 to 6, 7 तक कीबोर्ड से कीज़ दे रहे हो, गलती से आपने 8 दबा दिया, 10 दबा दिया, तो वहाँ पे आपको क्या दे देगा कि रॉन्ग इनपुट, आप मतलब आप सही कीबोर्ड दीजिए। फिर लूपिंग स्टेटमेंट, पर्टिकुलर ऐसे स्टेटमेंट जो बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है ना। अब देखिए व्हाइल लूप क्या होता है, इस लूप में आप एक कंडीशन देते हो, कंडीशन ट्रू रहती है, ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। एक हमने दिया कंडीशन यहाँ पे नम इज लेस देन 5, ठीक, तब तक हेलो, यहाँ पे देखिए 5 बार आपको हेलो प्रिंट करेगा, ठीक। पहला आपने दिया कि 1 0, यहाँ पे पहली देखिए, यहाँ पे इनिशियल दिया वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट 0 दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एंडिंग पॉइंट आपने क्या दिया, 5 दिया, ठीक। और 0 से लेके 5 तक आपको क्या कराना है, बार बार हेलो को प्रिंट कराना है। नेक्स्ट लाइन में आपके लिखा है नम प्लस प्लस, आपको पिछली क्लास में बताए थे बीच वाले प्लस का मीन्स प्लस ही होता है और जो लास्ट वाला प्लस होता है उसका मीन्स 1 कहलाता है। जैसे नम में भी आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, ठीक। तो 0 किया, आपका हेलो प्रिंट किया, अभी कंडीशन आपकी ट्रू है। नीचे आया नम प्लस प्लस, 0 + 1, अब क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हुआ, कंडीशन चेक किया, अभी कंडीशन सही है, फिर हेलो प्रिंट किया। फिर 1 + 1 = 2, 2 आया, अभी देखा कंडीशन सही है, मतलब 2 5 से छोटा है, फिर आपका हेलो दिया। इसी तरीके से किस में गया, 3 में गया, 4 में गया, 4 इज लेस देन 5, फिर से हेलो प्रिंट किया। जिसी तरीके से नम प्लस प्लस हुआ, मतलब 4 + 1 = 5, 5 इज लेस देन 5, यहाँ कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, हेलो आपका प्रिंट नहीं होगा। इसमें आपका 5 बार प्रिंट होगा। अगर आप नम इज लेस देन इज इक्वल टू 5 लगाते, इज इक्वल टू भी, तो वहाँ पे 5 मतलब एक और बढ़ जाता, तो आपको कितने बार टोटल प्रिंट होता है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक।
तो ये आप पढ़ लीजिएगा। सेम इसी तरीके से डू व्हाइल होता है। डू व्हाइल में क्या होता है कि एक मतलब पहले आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हो, उसके बाद आप कंडीशन देते हो। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक बार स्टेटमेंट जरूर रन हो जाएगा। जैसे वेयर नम इक्वल टू 0 दिया है, सबसे पहले आपने हेलो प्रिंट करा दिया, ठीक, नम प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स है, नम इज ग्रेटर देन 5, जबकि 0 है, 0 से 5 तक तो नंबर छोटा ही है ना 5 से, लेकिन यहाँ पे आपने कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, बट पहले आपका क्या किया, एक बार स्टेटमेंट जरूर रन किया। तो एक बार यहाँ पे आउटपुट एक ही बार आएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो रहती तो बार बार चलता, कंडीशन फॉल्स हो गई तो बस एक बार आउटपुट आएगा और रोक देगा। तो आप पढ़ लीजिएगा। सबसे अच्छा आपका फॉर लूप होता है। फॉर लूप में एक ही लाइन में सारी चीज़ें दे देते हैं, ठीक। यहाँ पे आई इक्वल टू 0 भी वहीं उसी लाइन में दे दी है, आई लेस देन 5 उसी लाइन में दे दी, आई प्लस प्लस दे दी उसी लाइन में, ठीक। तो ये आप देख लीजिएगा। फॉर लूप सबसे सरल लूप है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला लूप है। इसमें आप सिंगल लाइन में ही पूरे लूप को डिफाइन कर देते हैं। यदि कंडीशन ट्रू रहती है जब तक, तो लूपिंग आपका बार बार स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट आपका रुक जाता है। दैट मीन्स सिर्फ इतना सा कि इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ जैसे 0, एक एंडिंग पॉइंट हुआ जैसे 5, और 0 से 5 तक आपको चलना है। तो एक एक स्टेप ही आप बढ़ोगे, है ना। तो इस तरीके से आपकी लूपिंग स्टेटमेंट हो गया। जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जंप स्टेटमेंट भी होता है, कंटिन्यू हो गया, ठीक, और दूसरा हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। इसको आप अपने से पढ़िएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो हम आपको बता देंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये भी वीडियो रोक रहे हैं। आपको जंप स्टेटमेंट कल की जब हम प्रोग्राम वाली क्लास बताएंगे वहाँ पे थोड़ा सा इनको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। वैसे भी आपको बता चुके हैं, आपको समझ में आ जाएगा, और प्रोग्राम देखने के बाद अब आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कल में इसमें क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, ठीक। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, एक लाइक मुझे चाहिए और कमेंट चाहिए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं कल की क्लास में।